दक्षिण नागपुर प्रभाग 29 के न्यू मार्गी नगर स्थित बेसा पावर सब स्टेशन के पीछे बनी वर्षों पुरानी आभा नगरी झोपड़पट्टी के नागरिक आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। बस्ती के मुख्य मार्ग पर बने बड़े गड्ढे के कारण लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। झोपड़पट्टी में रहने वाले परिवार आज भी पक्की सड़क, बिजली, पानी और सीवर लाइन जैसी आवश्यक सुविधाओं के अभाव में नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि बेसा पावर सब स्टेशन की वर्षों पुरानी टूटी हुई सुरक्षा दीवार के कारण बारिश का पानी बस्ती में भर जाता है, जिससे स्थिति और गंभीर हो जाती है। वहीं झोपड़पट्टी के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन नागरिकों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बनी हुई है। हाजी सोहेल पटेल और असरफी साहब के नेतृत्व में नागरिक अपनी समस्याओं को लेकर हनुमान नगर जोन कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों का शॉल और कलम देकर स्वागत किया। कलम भेंट करने का उद्देश्य अधिकारियों से समस्याओं पर शीघ्र कार्रवाई की अपेक्षा जताना रहता है। बारिश नहीं, ऐसा लगता है कि आफ्तों की बारिश हो रही है। ये जो आप देख रहे हैं ये परेशान लोग हैं जो बेसा पावर हाउस से आए हैं यहाँ पर आज महानगर पालिका में, जो अपनी परेशानियों को लेकर यहाँ पर आए हैं। बारिश से जल जमाव हो गया है, जिससे कचरा और गंदगी का जो माहौल पैदा हो गया है, उससे ये सभी बहुत परेशान हैं। क्या कहेंगे आप, किस तरह की परेशानियों को लेकर आप यहाँ पर आए? हम वो नाले की दीवार है और हमारे घर के ऊपर हाई टेंशन लाइन है और क्या बोलते हैं ये जगह जगह डोबरे जमे हैं। बस क्या सड़कों की कोई व्यवस्था है क्या? नहीं इसलिए तो आना पड़ा। 2-4 दिन गिर भी गए वहाँ पर। रोड खराब। तो जैसा कि आपने सुना कि परेशानियां बहुत सारी हैं, उन परेशानियों के निदान के लिए आज यहाँ सहायक आयुक्त को यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया और ये आशा जताई गई है कि इन समस्याओं का समाधान होगा। हमारे आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक शिष्टमंडल जिसने हनुमान नगर जोन में जाके एक निवेदन दिया। निवेदन का सबसे मेन विषय ऐसा था कि हमारे साथ प्रभाग क्रमांक 29 की जनता मौजूद है और प्रभाग क्रमांक 29 के कुछ नागरिकों ने हमारे नेता हाजी सोहेल पटेल साहब से संपर्क किया। संपर्क करके उन्होंने वहाँ की समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। तो उसी के संदर्भ में आज हमने हनुमान नगर जोन में हाजी सोहेल पटेल साहब के नेतृत्व में एक निवेदन दिया। निवेदन में जाके आयुक्त उनसे बहुत अच्छी चर्चा हुई। उनसे जो बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार के दिन, मंडे के दिन वो सलम विभाग, NIT विभाग, महावितरण और जो विभाग यहाँ पे आता है, हेल्थ विभाग, सबके अधिकारियों को बुलाएंगे और सबके सामने जाकर इनकी समस्या रखेंगे। क्या होता है, जनता ने आपको विश्वास में लेकर कि हमारी समस्याएं हल होंगी, आज यहाँ पर आए, तो क्या किस तरह का आश्वासन मिला आपको? देखिए, सबसे पहले मैं तुम्हें अपना तारुफ करा देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मैं हाजी सोहेल पटेल अशरफी, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ मैं, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मैं महाराष्ट्र का संगठन सेक्रेटरी। एक चीज़। दूसरी चीज़ ऐसे है कि जनता प्रभाग 29 की बहुत ज़्यादा त्रस्त है, और त्रस्त इसलिए है कि आज से 9 साल तक के तो प्रशासक बैठा था यहाँ पर महानगर पालिका में, और तो महानगर पालिका ने कुछ काम नहीं करी है, बस कुर्सी तोड़े इन लोगों ने, कुर्सी तोड़े और फोकट के पैसे जनता के लेके बैठे। इसको मैं हराम का कहता हूँ उसको पैसे। क्यों यार, जब टैक्स लेने की बारी आती है तो तुम 2 महीना 3 महीने लेट हो जाते हो तो चक्रू ब्याज लगाते हो। नल का नहीं बिल भरते तो उसमें चक्रू ब्याज लगाते हो, और जनता के जब काम के डेवलपमेंट की बारी आती हो तो टालम टोल की बात करते हो। तो मैं तो ज़िंदगी में बर्दाश्त किया हूँ, ना करूँगा और करने दूंगा। मैं जनता को, जनता के साथ में अन्याय होने नहीं दूंगा मैं। एक चीज़ यह है, मैंने महानगर पालिका आयुक्त विपिन ईटनकर साहब को भी लेटर दिया हूँ। अतिरिक्त आयुक्त जो है अभी नागपुर शहर के अंकित साहब, उन्होंने काफ़ी जगह अभी ताजबाग के लिए भी काफ़ी एक्शन लिया आप लोग के चैनल के माध्यम से। उन्होंने भी जनसन काम किए, उन्होंने भी उनका दिया हूँ मैंने। और सह आयुक्त को देखो, बात ऐसी हो जाती है कि ताली दोनों हाथ से बचती है कि नहीं। गलती अपनी भी हुई है थोड़ी बहुत में, तो उसको अपने को भुगतना पड़ रहा है। अपन क्या रहते हैं कि कभी एक ही अधिकारी के पीछे पड़ जाते हैं। नहीं, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। एक कहावत है, एक हमाम में सभी नंगे। ये लातों गिजुत बातों से नहीं मानते। इसीलिए मैंने कहा कि ज्वाइंट मीटिंग रखो, चाहे वो MACB हो, चाहे NMC हो, चाहे OCW हो, चाहे नजुल हो, तो सलम हो, NIT हो, या फिर अपने पावर हाउस की ये ज्वाइंट मीटिंग नजुल की हो। ये जब तक के ज्वाइंट मीटिंग नहीं रखेंगे तो ये मसला सुलझने वाला नहीं। और आप लोग को मैं आप लोग की जो जनता है ना, माडगी नगर प्रभाग 29 से
आप लोग से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ मैं कि आप लोग पीर के दिन, मंडे के दिन अपने घर में अपने जिन शौहरों को भी बोलो कि तैयार रहे, एक दिन काम बंद कर दो, एक दिन नहीं जाएंगे तो कुछ नहीं होने जाना है कि नहीं। तो आप लोग को सबको बोलना जितनी ज़्यादा संख्या में रहेंगे, बल्कि मोनू से कहूँगा कि बल्कि वहाँ एक ताल पत्री वाला पंडाल बनाओ वहाँ पर, ताकि मैं सलम विभाग अगर होऊंगा पट्टे वाटप का तो वहीं पर डिक्लेयर करने लगाऊंगा मैं। नजुल की चीज़ होगी तो वहीं पर होगी, एनआईटी का मसला होगा सब वहीं पर होगा, पीठ पीछे कुछ नहीं होगा, सामने खुली किताब रहेगी बिल्कुल, जैसा आपने अभी देखे हो। आप एक युवा हैं और किस तरह की परेशानियों का सामना आपको रोजमर्रा की लाइफ में करना पड़ता है? देखो, एक सुबह उठने से एक नया स्ट्रगल ये चालू हो जाता है कि हमको जाना किधर से है, हमको रोड ही नहीं है, दोनों साइड से रोड ब्लॉक करके रखे थे। अभी हाजी सोहेल पटेल को हमने कॉल किए तो उसके बाद में इतने जल्दी से काम चालू हुआ, बुलडोज़र आया, जेसीबी आई, वो पावर हाउस के अधिकारी आए जो कल वीडियो में डाले थे, तो उसमें तुरंत एक्शन हुआ। इसके पहले हम लोग नगर सेवक, जो हमारे पुराने नगर सेवक हैं, उनको फ़ोन कर करके परेशान हो गए, लेकिन वो हमारी समस्या को सुनने तैयार ही नहीं थे। फिर हमने हाजी सोहेल पटेल साहब को फ़ोन किए, उनने तुरंत आए, हमारे को टाइम दिए और सुबह जैसे ही वो आए वैसे ही तत्काल में आज सुबह में काम चालू हो गया। तो जो इनका काम करने का तरीका हमको बहुत पसंद आया है। और अभी जो हमारे अधूरा काम हुआ है, समस्या तो बहुत है, अंबार है समस्या का, नाले का मसला है, किसी के घर के पास में नाले की दीवार का मसला है, और जो रास्ते का मसला है, कचरे का मसला है। और वो जो हमारे जोन अधिकारी से बात की है सोहेल पटेल साहब ने, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं, इनके काम करने का स्टाइल हमारे को बहुत पसंद आया है और काफ़ी लोग खुश भी है कि वो काम चालू हुआ है। ठीक है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप अपना परिचय दीजिए और बताइए कि किन परेशानियों को लेकर आप आज यहाँ पर आए थे। मैं फरा शेख हूँ, एनसीपी शरद चंद्र पवार ग्रुप से नागपुर शहर संगठक सचिव। हमको अभी जैसी नागपुर शहर की जिम्मेदारी दी है, मैं वैसे तो प्रभाग 30 की रहने वाली हूँ, हमने वहाँ पे भी बहुत काम कराए हैं, लेकिन अभी जब नागपुर शहर पद पर जब दिए है अपने को पोस्टिंग, जब उसकी जिम्मेदारी दिए तो निभाना ही पड़ेगा हमको।